स्टडी पॉइंट। हमने अपनी लास्ट क्लास में बेटे सिंपल जर्नल एंट्रीज करी थी। आई होप वो कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं यहाँ पे एक नया टॉपिक विच इज कंपाउंड जर्नल एंट्री। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है बस एंट्रीज में, बाकी जर्नल एंट्री तो जर्नल के तरीके से होगी। आई होप आपको फॉर्मेट जर्नल का याद होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर्मेट हेयर। ठीक है, तो चलिए लेट्स वी स्टार्ट नाउ। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज क्या होती है बेटे? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आर दोज एंट्रीज वेयर टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड टू और मोर देन टू अकाउंट्स आर क्रेडिटेड एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जहां दो या दो से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होते हैं हम उसको कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन से। सपोज परचेज गुड्स rupees 5,000 from X. X is a name of creditor. ठीक है, paid half of the payment in cash. ठीक है, हमने X से गुड्स परचेज करी 5,000 रुपीज की और हाफ पेमेंट कैश में दे दी, यानी कि मैंने हाफ कैश परचेजेस करी हैं और हाफ मेरी कैसी परचेज है, क्रेडिट परचेज है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, इसकी अगर हम जर्नल एंट्री करेंगे तो व्हेन वी परचेज गुड्स, परचेज इज अ पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। ये हम पहले भी कर चुके हैं कि परचेजेस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। तो एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू। जब हम कैश में परचेज करते हैं तो कैश क्रेडिट होता है और जब हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो क्रेडिटर क्रेडिट होता है। तो टू एक्स अकाउंट, एक्स इज अ क्रेडिटर। अब यहाँ पे दोनों क्यों आए? क्योंकि मैंने जब गुड्स परचेज करी तो हाफ पेमेंट कैश में करी और हाफ मेरी क्रेडिट परचेजेस थी। ठीक है, तो यानी कि 2500 मेरा कैश और 2500 के मेरे क्रेडिटर्स और टोटल मैंने कितने की गुड्स परचेज करी, 5000। So this is called compound entry because here not only two but more than two accounts are affected with the same transaction. I hope this is clear to you all. ठीक है, इसी तरह से हम और भी देख सकते हैं। जैसे मान लो सेल गुड्स ₹10,000 to Y. Y is the name of debtor. ठीक है, received 1/3 पेमेंट, या 10,000 है तो मैं इसको 150 ले लेती हूँ, 1/5 पेमेंट इन कैश। ठीक है, मैंने गुड्स सेल करी हैं, किसको, वाई को, वाई इज द नेम ऑफ डेटर, और 1/5 पेमेंट मुझे कैश में रिसीव हो गया है। अब जब हम गुड्स को कैश में सेल करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट होता है हमारा, क्योंकि आई रिसीव कैश, कैश इज अ एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट शुड बी डेबिटेड। ठीक है, डेबिट वर्ड्स कम्स इन, तो कैश आ रहा है, साथ में मेरे डेटर इंक्रीज हो रहे, डेटर इज ऑल्सो एसेट, व्हेन एसेट इंक्रीजेज इट शुड बी डेबिटेड। तो वाइज अकाउंट डेबिट टू, क्या किया है, किसकी वजह से हो रही ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने गुड्स को सेल किया है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब टोटल सेल्स कितने की थी मेरी, 10,000 की। अब इस 10,000 का 1/5 यानी कि 5 2 10, 10,000 का 1/5 कैसे निकालोगे, 10,000 इंटू 1/5, 5 2 10, 2,000 रुपीज आई रिसीव्ड इन कैश और रिमेनिंग जो 8,000 हो गए वो मेरी कैसी सेल्स हो गई, क्रेडिट सेल्स हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। और एक आध इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं, और क्या हो सकता है एग्जाम्पल। सपोज एक्स विड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज and he withdraw furniture from office for personal use. दो चीजें उसने ड्राइंग्स के तौर पे विड्रॉ की हैं, 5,000 रुपीज कैश लिया है और
फर्नीचर अमाउंट नहीं लिखा मैंने, ही विड्रॉ फर्नीचर रुपीज सपोज 2000, मान लो एक चेयर ही ली है 2000 की, अपने पर्सनल यूज के लिए ली है। ये तो पता होगा ना कि ड्राइंग्स जो है वो कैश और काइंड दोनों में हो सकती हैं, ठीक है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक्स एक पर्सन है और एक्स ने ऑफिस से पर्सनल यूज के लिए कैश और एसेट, ठीक है, दोनों विड्रॉ किया है। अगर पर्सन कैश विड्रॉ करता है तो हम करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब काइंड में विड्रॉ करते हैं तो हम कहते हैं ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू जो भी एसेट उसने लिए एसेट अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों चीजें ली हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और टू फर्नीचर लिया है तो टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। 5000 का उसने कैश विड्रॉ किया और 2000 का फर्नीचर विड्रॉ किया। टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई, 7000। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। अब कंपाउंड एंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट सा केस आता है, तो लेट वी डिस्कस दिस केस, ठीक है। केस है, पहले हम बात कर लेते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट बेटे दो तरह का होता है, एक होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है। पहले समझ लेते हैं कि ये दो टर्म है क्या। ट्रेड डिस्काउंट होता है जो हमें एट द टाइम ऑफ परचेजेस मिलता है, व्हेन वी परचेज द थिंग्स इन बल्क। जब हम चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो सेलर हमें जो डिस्काउंट दे रहा है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर मैं सामान की पेमेंट कैश में कर रही हूँ, यानी कि एट द टाइम ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स, जब गुड्स के लिए पेमेंट कर रही हूँ उस समय जो सेलर मुझे डिस्काउंट देता है उसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जैसे मान लो आप कोई सामान लेने गए, ठीक है, शॉप से, और आपका सपोज 1000 का सामान हुआ तो आप कहते हो ना कि भाई मैं 1000 रुपये का सामान ले रही हूँ तो कुछ तो डिस्काउंट दे दो, ठीक है। तो सेलर कहता है कि चलो ठीक है आप 900 रुपये दे दो। तो उस समय जो मुझे 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला बिकॉज मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ, तो उसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। जो कैश पेमेंट करते वक्त मिलेगा, दिस इज कैश डिस्काउंट। और ट्रेड डिस्काउंट जो बल्क में परचेजेस करते वक्त मिलता है कि अगर मैं बेचने के लिए कुछ सामान खरीद रही हूँ तो मैं एक दो क्वांटिटी तो खरीदूंगी नहीं, मैं उसको बल्क में खरीदूंगी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में खरीदूंगी। तो उस समय अगर सेलर मुझे डिस्काउंट देता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब दूसरा डिफरेंस क्या है कि ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं किया जाता, बट कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो किया जाता है, ठीक है। चलिए इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 and get 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ट्रांजेक्शन समझ आ गई होगी कि मैंने 20,000 की गुड्स परचेज करी हैं, 10% का मुझे कैश ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 5% का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने बोला कि ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करते हैं बट शो नहीं करते, तो 20,000 की गुड्स हमने परचेज करी, 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट निकला, तो ये हो गया 2,000 रुपीज़। यानी कि जो मुझे गुड्स पड़ी वो कितने में पड़ी, 18,000 में पड़ी। मैंने सेलर को कितना पैसा दिया, 18,000, 20,000 की गुड्स को 18,000 रुपये में मैंने खरीदा है, ठीक है। अमाउंट माइनस करेंगे वर्किंग नोट्स में, बट उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करेंगे। तो अब जब मैं एंट्री करूंगी परचेज की एंट्री, हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि मैं कैश में खरीद रही हूँ तभी मुझे कैश डिस्काउंट मिल रहा है, टू, अभी बाद में मैं बात करती हूँ टू की। तो मेरी जो परचेजेज हुई वो कितने की हुई, 18,000 की हुई, ठीक है। अब क्योंकि मैं 18,000 कैश पेमेंट कर रही हूँ तो मुझे क्या दिया जा रहा है, 5% का कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 18,000 का 5% निकाल लोगे 500, 44, 5 1 5 4 9, 900 रुपीज़ का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। अब जब मुझे परचेजेस करते वक्त डिस्काउंट रिसीव हो रहा है तो ये डिस्काउंट मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। और गेन्स एंड प्रॉफिट को एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, और टू क्योंकि मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ
टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब 18,000 का 5% कितना डिस्काउंट हुआ, 900 रुपीज, ठीक है। तो 900 का मेरा कैश डिस्काउंट हो गया और 18,000 माइनस 900 की मैंने कैश पेमेंट की होगी आफ्टर गेटिंग डिस्काउंट, 17,100। आई होप द एंट्री इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, क्लियर है कि डिस्काउंट रिसीव मेरे लिए गेन था। ट्रेड डिस्काउंट को हमने कहीं शो नहीं किया है, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट किया है। ट्रांजैक्शन में लिखा है कि 20,000 की गुड्स खरीदी हैं और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट को लेस जरूर किया, बट आई विल नॉट शो हेयर कि आई गेट ट्रेड डिस्काउंट, उसको हम वर्किंग नोट में दिखा देंगे, ठीक है। फिर टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब जो कैश पेमेंट थी रिमेनिंग, उस कैश पेमेंट पे मुझे 5% का कैश डिस्काउंट मिला विच इज 900 रुपीज। तो 900 मेरा डिस्काउंट हो गया और रिमेनिंग 17,100 मेरी कैश पेमेंट हो गई। अब सेम ट्रांजेक्शन को एक और तरीके से भी दिया जा सकता है, तो लेट्स सी दिस। जरूरी नहीं है कि मैं सारी पेमेंट कैश में कर रही हूँ। ट्रांजेक्शन लेते हैं, परचेज गुड्स ₹10,000 गेट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट paid 20% पेमेंट इन कैश। अब थोड़ा सा और ट्विस्ट आ गया यहाँ पे। ट्विस्ट क्या आ गया कि मैं गुड्स परचेज कर रही हूँ, मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है, बट कैश डिस्काउंट उतने पे ही मिलेगा जितनी मैंने कैश पेमेंट्स की हैं, ठीक है। अब कैश में मैंने कितना पे किया, सिर्फ 20% पेमेंट आई पेड इन कैश। रिमेनिंग कैसी पेमेंट्स हो गई, रिमेनिंग मेरी हो गई क्रेडिट पेमेंट्स, क्रेडिट परचेजेस हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी कैसे एंट्री बनाएंगे, पहले हम यहाँ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 10,000 की गुड्स पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे विच इज 1,000 रुपीज। तो यानी कि मैंने टोटल पेमेंट कितने की होगी, 9,000 की। तो हम यहाँ एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब टू, मुझे डिस्काउंट भी मिल रहा है कैश डिस्काउंट, तो मैं एंट्री तो लिख ही सकती हूँ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कुछ कैश पेमेंट है तो टू कैश अकाउंट, कैश भी गया, और रिमेनिंग मेरी क्रेडिट पेमेंट है तो टू क्रेडिटर का नाम नहीं है इसलिए टू क्रेडिटर अकाउंट। आई होप ये एंट्री समझ आई होगी। तो हेयर मोर देन टू अकाउंट्स आर क्रेडिटेड, तो दिस इज अ कंपाउंड एंट्री, ठीक है। लाइक द प्रीवियस एंट्री, वहां पे 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे थे, यहाँ 3 हो गए। चलिए अब उसके बाद ये कहता है कि मैंने 9,000 की परचेजेस करी, तो परचेज में तो मैं 9,000 डेबिट कर ही सकती हूँ। अब 9,000 में से 20% पेमेंट मैंने कैश में करी, तो 9,000 का 20% निकाल लो, 1,800 मैंने कैश पेमेंट किया। अब जितना कैश में पेमेंट करूंगी उस पर ही मुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा। 20% की पेमेंट यानी 1,800 कैश में पे किया, इस पे 5% डिस्काउंट मिल जाएगा मुझे, 90 रुपीज का मेरा डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो डिस्काउंट में आ जाएगा 90। अब 1,800 में से 90 माइनस कर दो, उतनी कैश पेमेंट हो जाएंगी 1710, ये कैश पेमेंट हो गई। आई होप बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो 20% का मतलब हुआ कि 9,000 के टोटल परचेज में से अगर 20% पेमेंट मैं कैश में पे कर रही हूँ तो 9,000 का 20% निकाल लेंगे। 9,000 का 20% होगा मेरा 1,800। 1,800 पे कितने परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है मुझे, 5% कैश डिस्काउंट, तो 5% निकाला तो आ गया 90 रुपीज, तो डिस्काउंट में लिख दिया 90। अब 1,800 की कैश पेमेंट में से 90 रुपीज का डिस्काउंट, तो 1710 की मैंने कैश पेमेंट की होगी, ठीक है। अब क्योंकि 1,800 तो कैश में पे कर दिया, अब रिमेनिंग 9,000 में से 1,800 को माइनस कर दो, तो 7,200 की मेरी कैसी हो जाएंगी, क्रेडिट परचेज हो जाएंगी। आई होप आपको एंट्री क्लियर होगी, ठीक है। बात समझ आई बेटे, 7,200 कैसी परचेजेस हो गई हमारी, क्रेडिट परचेज। अगर ये नहीं भी निकालना आता है तो अब 9,000 में से ये 2 सम माइनस कर दो तो तीसरे के बराबर हो जाएगा, क्योंकि वी नो इन जर्नल एंट्रीज
कैश सॉरी डेबिट एंड क्रेडिट सम शुड बी इक्वल। ठीक है, वैसे तो निकल ही जाएगा, बट फिर भी इन केस अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो आई होप आपको कंपाउंड एंट्री समझ आई होंगी। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल सिंपल जर्नल एंट्रीज आते हैं तो कंपाउंड में बस एक या दो इस तरह के ट्विस्ट आ जाते हैं, जिसमें से मेन कंसेप्ट हमारा ये परचेजेस या सेल ऑफ गुड्स का भी हो सकता है इसी तरह से। तो मिलते हैं बेटे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जर्नल एंट्रीज के साथ। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। ओके, बाय बाय।